शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 8 और आज हम जो है ना बात करेंगे ऑर्गन एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तीन टॉपिक होंगे हमारे पास और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक जो है ना बआसानी पहुंच सकें। तो इसके साथ साथ जो है ना आपने वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो इसके साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर होगा ऑर्गन एंड सेल लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हम बात करेंगे ऑर्गेनेली। व्हाट इज ऑर्गेनेली? ऑर्गेनेली क्या होगी? हमने पढ़े बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास है 16, जिसमें फास्फोरस था, कैल्शियम था और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। फिर इसके अलावा हमारे साथ जो है ना और जो इसके साथ मॉलिक्यूल ये 99% बना रहे थे। फिर हमारे पास सल्फर था, क्लोरीन था, मैग्नीशियम था, मैंगनीज था, जिंक था, आयोडीन था, क्लोरीन था और सोडियम था और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास आयरन था। ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल थे जिसमें से एक दो जो है स्किप हो गए होंगे। तो इसके साथ साथ जो है ना हमें ये जो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं ना तो ऑर्गेनेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली। तो अगर हम देखेंगे बायो मॉलिक्यूल, बायो मींस लाइफ, मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म द लाइफ, जो लाइफ बनाएंगे। बायो मॉलिक्यूल असेंबल, जब आप उसमें मिलेंगे, ये डेफिनेशन है ऑर्गेनेली की। बायो मॉलिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे, एक खास किस्म के तरीके के साथ जब आप उसमें मिलते हैं एंड फॉर्म द ऑर्गेनेली, तो क्या बना लेंगे? ऑर्गेनेली बना लेंगे। अगर हम फर्क करते हैं कि हमारे पास अगर एक सेल है, जैसे मैंने पढ़ा था जो उसके बारे में, इसके बारे में क्या कहते हैं कि एटम के बारे में, व्हाट इज द एटम। एटम के बारे में जब हमने बात की थी तो एटम के भी सबसे सेलुलर पार्टिकल थे, वो पार्टिकल थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसी तरह अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोट में वेल डिवेलप जो है ना ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। उसके अंदर राइबोसोम होंगे, डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो जबकि अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें वेल डिवेलप ऑर्गेनेली होती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें से कोई एक भी अगर मिस होगी तो सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। और इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होती हैं यूकेरियोटिक सेल में। अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे हम इसको जिक्र करेंगे। और इस तरह राइबोसोम्स आर एसेंशियल, जरूरी होते हैं फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शन। हर ऑर्गेनेली सेल के अंदर स्पेसिफिक होगी अपने काम के लिहाज से। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें जो प्लास्टिड होंगे वो मुख्तलिफ किस्म के काम से जाते, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या लीकोप्लास्ट। तो ये भी उसकी है ना ऑर्गेनेली है। जैसे गोल्गी ऑपरेटस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। एवरी ऑर्गेनेली स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन। अपने काम के लिहाज से हर ऑर्गेनेली क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पे चल रही है उसमें जिक्र किया दो का, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम होते हैं और ये एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी यानी कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। व्हाट इज द, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल यहां पे जिक्र कर रहा है। तो इसमें बात करेंगे हम राइबोसोम की। व्हाट आर राइबोसोम? राइबोसोम आर द साइट, ये वो मकाम है where the protein is synthesized, जहां पर प्रोटीन को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन को तैयार करने में क्या करते हैं? किरदार अदा करते हैं। इस इवन के अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर भी राइबोसोम होंगे और इसके साथ साथ सिंगल सेल के अंदर। जबकि एनिमल सेल की बात करें, फिंजाई की बात करें, प्लांट की बात करें तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल, ये लाखों करोड़ों सेल मिलकर क्या है? बनते हैं। एनिमल सेल कॉम्प्लेक्स होगा, प्लांट सेल भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि जो सिंगल सेल होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, वो क्या होंगे? बिल्कुल सादा होंगे। तो उनमें इतनी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल भी नहीं पाई जाएंगी। राइबोसोम वगैरह तक उसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये आसान आसान अल्फाज में ज्यादा जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि आसानी से आपको समझ आ जाए। बुक को रीड करेंगे तमाम बातें उसमें ये जो है ना इसके अंदर। और सेल लेवल की बात करती है उसने, ये उसकी ऑर्गेनेल की डेफिनेशन भी आ गई है और उसकी एग्जांपल भी आ गई ऑर्गेनेल की, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की। नेक्स्ट हम चलेंगे टिश्यू लेवल। अब जैसे आप चैप्टर नंबर इसी के शुरू के अंदर 1 के अंदर ही आप जो है ना बात पढ़ चुके हो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप की मदद से जो मुताला है टिश्यू का वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। व्हाट आर द टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू आर सेम सेल, एक जैसे सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, एक जैसा काम से अंजाम दे रहे होंगे तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू। देखते हैं यहाँ पे कहते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ऐसा टिश्यू का ऐसा ग्रुप जो एक जैसे काम क्या करेगा? सर अंजाम दे रहा होगा। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू
आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन आ गई, ईच सेल इन टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस, हर सेल क्या कर रहा होगा टिश्यू के अंदर, जो अपने जो सेल के लिहाज से, जो सेल को चीजें जरूरत थी, जो लाइफ प्रोसेस हो रहे थे, उनके लिहाज से स्पेसिफिक उनका अपना काम सर अंजाम देंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोटीन संधिकाय, ये एग्जांपल दे रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल देखते हैं टिश्यू की, तो डिफरेंट टिश्यू होंगे, प्लांट के टिश्यू डिफरेंट हैं, एनिमल के टिश्यू क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, ये एग्जांपल आ गए इसकी टिश्यू लेवल के अंदर। प्लांट टिश्यू जो है ना मल्टीसेलुलर है और एनिमल भी मल्टीसेलुलर है। जो प्लांट टिश्यू है वो कितने किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं, उनके टिश्यू कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के एग्जांपल दिए, एपिडर्मल टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू। इसी तरह एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू एंड सॉरी ठीक है, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू की बात करेगा और मस्कुलर टिश्यू की बात करेगा, जो हमारे नर्व के अंदर मौजूद है मस्कुलर टिश्यू, फिर स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, ये भी आगे डिफरेंट जो है इसकी कैटेगरीज हैं। ये आपको चैप्टर नंबर जो है ना 4 के अंदर एक्सप्लेन करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल हमारे पास हो गया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। व्हाट इज द ऑर्गन, ऑर्गन क्या होगा, जब वो डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे। एग्जांपल में देगा यहाँ पे स्टमक की, मैदे की बात करेगा। देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, कहते हैं कि फंक्शन ऑफ द स्टमक, ये एग्जांपल है हमारे पास। कहते हैं व्हेन सेम सेल, जब एक जैसे सेल मिले तो उन्होंने टिश्यू बनाया, बट डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर इन मल्टीसेलुलर, जैसे हायर एनिमल है, जानदार है। अगर हम बात करते हैं मैदे की, उसके अलावा क्या कहते हैं कि बेस्ट एग्जांपल दी उसने, तो कहते हैं कि जब डिफरेंट टिश्यू आर ज्वाइन टुगेदर स्टमक के अंदर, तो स्टमक में जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू आपस में मिलते हैं, दो किस्म के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं उन्हें, मस्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे, जो क्या करेंगे ग्राइंडिंग करने में और उसकी चर्निंग करने में उसको क्या देंगे, मदद देंगे। तो ये भी जो है ना यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन दिया है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा चैप्टर नंबर जो है 8 के अंदर, बहुत अच्छी तरह से क्या करेगा उसको एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे कहता है फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इसका फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, एपिथेलियल जो टिश्यू होंगे यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, ये प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस मदद देगा किस चीज के अंदर, हमें प्रोटीन के डाइजेशन में, पार्शियली डाइजेस्ट करने में। तो माउथ शुरू हो जाती है लेकिन प्रॉपर्टी के डाइजेशन करना हमारे स्टमक के अंदर जो है स्टार्ट होगी गैस्ट्रिक जूस की शक्ल में। ये पैक्सिन, ये भी चैप्टर नंबर 8 में बड़ी एक्सप्लेन करेगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहते हैं फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू किस तरह काम करते हैं, ये अब इसी के स्टमक के जो है ना बात करेगा कि मस्कुलर टिश्यू, हाउ डज द मस्कुलर टिश्यू वर्क ऑफ द स्टमक, तो किस तरह काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक, मैदे को फैलर्स करने में मदद देते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको चर्निंग करने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन, जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ जो स्पेस जरा कम थी तो इस वजह से जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप जो है ना गौर से जरा तवज्जो से सुनेंगे तो तमाम बातें, जब आप उसे रीड करेंगे बुक से तो तमाम बातें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ऐसे टिश्यू, सॉरी दे सेम टिश्यू, जब एक जैसे एक जैसे सेल, सेम सेल ज्वाइन टुगेदर, एक जैसे सेल आपस में मिले तो उन्होंने बनाए टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन बनाए। अब यहाँ पे क्या कहेगा, कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर, जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, उसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे बुक में एज इसी तरह दी हुई है, आप जरा उसे गौर से देखेंगे। और कहते हैं कि जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अलग-अलग ऑर्गन है। उसके बाद क्या कहते हैं कि लीवर, पैंक्रियाज, जब ये तमाम ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नाम दिया उसने डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पूरा सीक्वेंस के साथ। इस तरह अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कहेंगे हमारे पास दिल है, नो, इसके साथ साथ हमारी और भी चीजें हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स आएंगे, हमारे जो है ना क्या कहते हैं हार्ट है, उसके बाद उसके वो चैम्बर भी है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारी जो है आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे न्यूरॉन पर मुश्तमिल होगा, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिम्फ पर मुश्तमिल होगा, जो क्या करता है कि खून के बहाव को बैलेंस रखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है और हर चीज को कंट्रोल करता है। अगर हम देखें कि ये वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम जो है ना ये मौजूद होगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर, जबकि प्लांट्स में ये क्या होगा, ये ना होने के बराबर है। उसके अंदर जो एक सिंपल सिस्टम है रूट सिस्टम, जो क्या करता है जमीन को एंचर, जमीन को गाढ़, सॉरी पौधे को एंचर करने में
जमीन के अंदर गाढ़े रखने में क्या देता है, मदद देता है। और इस तमाम अमल के अंदर जो है पौधा न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसके अंदर कोई भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो जिस तरह एनिमल के अंदर, तो आज हमने बात की ऑर्गेनेली, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कल।